नमस्कार। लेटेस्ट जियोग्राफी करंट अफेयर या जनरल नॉलेज कहिए, इसके क्वेश्चंस सीखते हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिकों ने हाल ही में किस स्थान पर समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर कोरल रीफ जीवाश्मों की खोज की है। ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल लेटेस्ट अभी ये रिसर्च हुआ है। तो कहाँ पर है ये? कोरल रीफ। कोरल रीफ जो होते हैं ये प्रवाल हाईलैंड्स बनते हैं इनसे बाद में। तो ये हमेशा जो आपका ट्रॉपिक्स होता है उन्हीं के बीच में होते हैं, यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ जिसको आप कर्क रेखा बोलते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ जिसको आप मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इनके बीच में ही कोरल्स समुंदर में रहने वाले जीव होते हैं जो सॉल्ट वाटर में ही पनपते हैं। तो देखिए ये आंसर कहाँ का है। तो ये समुंदर तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर इनकी जो खोज हुई है वो लद्दाख में हुई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कोरल्स रीफ लद्दाख में कैसे पहुँचे, जबकि वो एरिया ट्रॉपिक्स में नहीं है बल्कि वो टेम्परेट या सब ट्रॉपिक्स में आता है, टेम्परेट क्लाइमेट में। तो ये आप रखेंगे, किसी दिन फिर आपको बताऊंगा कि ये ऐसे कैसे पहुँचे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु, हेली कॉमेट, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा, एक रोटेशन कितने दिन में पूरी करता है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या आएगा आंसर? राइट आंसर इज 76 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियोनिड उल्का बौछार, ओरियोनिड मेटियोर्स सोवर, ये एक फिनोमिना है, वार्षिक घटना है, एनुअल फिनोमिना है। और ये जब होता है जब पृथ्वी जो हेली धूमकेतु जो 76 ईयर में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है, तो उसके द्वारा जो छोड़ा गया मलबा होता है, तो उससे जब हमारी पृथ्वी गुजरती है तो ये ओरियोनिड उल्का बौछार पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं और ये जो है आसमान में बिल्कुल चमकते हुए एक शॉवर की तरह दिखाई देते हैं। तो ये कब की बात है, कौन से महीने में ऐसा आमतौर पर होता है? जून, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च। राइट आंसर इज अक्टूबर। और 2023 में ये 22 अक्टूबर 2023 को ये पीक पर होगी ये घटना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन लूनी, साबरमती, नर्मदा, पेरियार में से क्या आएगा? दैट इज नर्मदा। अगर सेकंड लॉन्गेस्ट की पूछोगे तो वो तापी आएगी। हालांकि ये सारी की सारी वेस्ट की ओर बहने वाली रिवर्स हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में रण उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। थार मरुस्थल राजस्थान, कच्छ गुजरात, मरीना बीच चेन्नई, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। राइट आंसर इज कच्छ गुजरात, कच्छ ऑफ रण। इसको साल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, इसको नमक का समुंदर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट कहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 83 मीटर्स ऊंची, 83 है शायद, 82 या 83। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये कहाँ पर बनी हुई है?
मूसी नदी, अड्यार रिवर, भारतपूजा नदी, नर्मदा नदी। तो ये है नर्मदा नदी गुजरात, जहाँ पर सरदार सरोवर डैम भी है केवड़िया नामक स्थान पर। ठीक है, मूसी नदी बहती है हैदराबाद में, अड्यार रिवर बहती है चेन्नई में, और भारतपूजा नदी बहती है केरल में। केरल की बड़ी नदी में से एक है, पेरियार इसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर वहाँ की। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़ाकू विमान तेजस से संबंधित नहीं है? यह भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, यह स्वदेशी रडार प्रणाली उत्तम से लैस है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली अंगद लगी हुई है, इसका निर्माण फ्रांस ने किया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो नॉट रिलेटेड टू फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस। तो इसमें से ये ऑप्शन, इसका निर्माण फ्रांस ने किया है, ये गलत है। इसका निर्माण इंडिया ने किया है, ये स्वदेशी फाइटर प्लेन है। और इसमें आप देखेंगे और जीके क्वेश्चन भी आपके कैसे बन जाएंगे। ये सबसे हल्का है लड़ाकू विमान, इसमें जो रडार प्रणाली लगी हुई है वो भी भारत की खुद की है जिसका नाम उत्तम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली लगी गई है उसका नाम अंगद है। तो ये भी आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश से बाहर, कंट्री से बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा 19 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये अभी हाल ही में कहाँ पर इसका अनावरण किया है? तो ऑप्शन आपके सामने क्या आएगा आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन आपके सामने, मैरीलैंड अमेरिका, टोरंटो कनाडा, तेल अवीव इजराइल और मॉस्को रसिया। ये नाम आप न्यूज़पेपर में लेटेस्ट सुन ही रहे होंगे। तो इनमें से सही आंसर है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू लगाई गई है मैरीलैंड अमेरिका में। ठीक है, टोरंटो कनाडा की कैपिटल है, तेल अवीव इजराइल की जो है वहाँ का एक पोर्ट है, और मॉस्को जो है ये रसिया की कैपिटल सिटी है, यदि आप एक्स्ट्रा कुछ इसमें अपडेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो अभी लेटेस्ट बनाया गया है, दिल्ली से मुंबई का शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया है, ठीक है, NHAI के द्वारा। इस पर व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम VSDS इसको बोला जाता है, कितनी गति सीमा से अधिक गति से चलने वाले वाहनों का चालान स्वयं ही काट देगा। ऑटोमेटिकली हर 10 किलोमीटर पे ऐसे कैमरे लगाए गए हैं, रडार सिस्टम लगाया गया है जो दूर से ही गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट कर लेगा रडार टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वो कितनी स्पीड अलाउड है वहाँ पर जो हाईवे बनाया गया है, तो आप देखिए 90 kmph, 110 kmph, 120 kmph, 130 kmph। तो राइट आंसर क्या आएगा? 120 किलोमीटर पर हावर। जो लेटेस्ट हाईवे सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इस पर जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर हावर की मान्य है, इससे ज़्यादा जाते ही ऑटोमेटिकली चालान कट जाता है। नेक्स्ट था तेज नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस क्षेत्र से है? अभी आप लेटेस्ट जो न्यूज सुन रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं तेज नाम के साइक्लोन का आप वर्णन सुनते होंगे। तो तेज नामक साइक्लोन कहाँ पर जनरेट हुआ है, इसका संबंध कहाँ से है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर। राइट आंसर इज अरेबियन सी, अरब सागर। और आपको याद होगा अरेबियन सी में 2023 में मई माह में जो है यहाँ पर एक साइक्लोन बिपरजॉय नाम से साइक्लोन आया था, ठीक है, जिसका भी बड़ा व्यापक प्रभाव पूरे इंडिया पर या वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स पर रहा। तो ये थे कुछ लेटेस्ट ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस।
मैं आपको फिर मिलता हूँ किसी कुछ और लेटेस्ट जनरल नॉलेज या ज्योग्राफी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।